व इज़ तस्का, और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही अपनी कौम के लिए, फकुल नजरी, पस हमने कहा कि मारो भी असा कल हजर, अपना असा पत्थर पर। फन फाजरत, पस फूट निकले, फूट पड़े, मिन हुस्नता अशराता, उससे 12 ऐनन चश्मे। अच्छा जी, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ज़मानी तरतीब से जो है वो ये आयात नहीं है। इससे पहले जो है जो आयात गुजर चुकी हैं उसमें जो है वो अल्लाह ताला ने बताया कि वो शाम को फतह कर चुके हैं। और शाम को फतह करने से पहले जो है वो हारून अलैहिस्सलाम भी वफात पा चुके थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी वफात पा चुके थे। तो ये ज़मानी तरतीब से आयात नहीं है। अब दोबारा फिर वही जो है वो सहरा सीना का एक मंजर बयान किया जा रहा है कि अब पानी उनको चाहिए था पीने के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि ए मूसा, हमें पानी जो है वो अल्लाह ताला से जो है वो लेके दें। तो फकुल नजरिब, तो हमने कहा, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कहा कि अपनी लाठी को जो है वो पत्थर पर मारो। फन फजरत मिन हुस्नत आशरत आईना, उसमें से 12 चश्मे जो है वो फूट पड़े। अब ये 12 चश्मे क्यों फूटे जी? 13 या 14 क्यों नहीं फूटे? सर वो 12 ग्रोथ है ना। जी, 12 कबीले थे, वो 12 गिरोह थे। तो इसलिए जो है वो 12 चश्मे जो है वो फूटे। और कहा जाता है कि कोई जो है वो चश्मा कोई छोटा था, कोई बड़ा था। यानी जिस तरह उनकी तरतीब थी ना, कुछ कबीले बड़े थे, कुछ छोटे थे, उसके मुताबिक जो है वो उन चश्मों का साइज था। कद तहकीक आलिमा, जान लिया, कुल्लु उनासिन, हर ग्रोह ने, तमाम लोगों ने, मशरबा, अपने पानी पीने की जगह, अपने घाट को। अच्छा, अब ये जाहिर सी बात है कि वो चश्मे का साइज देख के उन्होंने पहचान लिया कि ये चश्मा हमारा है, ये उनका है, ये उनका है, ये उनका है। तो वो चश्मे का साइज देख के जो है ना वो उन्होंने पहचाना। कुलू, तुम सब खाओ, वशरबू, और तुम सब पियो, मिर रिज्किल्लाही, अल्लाह के रिजक से। वला ताफो, और ना तुम सब चलो फिरो, फिल अर्जी, जमीन में, मुफसिदीन, फसाद मचाते हुए। यानी इससे मुराद ये है कि ये अल्लाह ताला ने जो तुम्हें नेमतें दी हैं वो नेमतें मुफ्त में जो है अल्लाह ताला ने मुहैया कर दी। एक दूसरे से छीन कर या चुरा कर खाम खा फितना और झगड़ा करने का मौका ना दो। अच्छा, यहाँ ना एक बड़ी अजीब सी बात जो है ना, अमूमन जो मेडिकल साइंस तो ये कहती है कि पानी जो है वो पहले पीना चाहिए और खाना बाद में खाना चाहिए। कहते हैं लोग कि जो है ना, पानी अगर शुरू में पिया जाए खाने से तो वो सोना है, और दरमियान में पिया जाए तो चांदी है, और अगर जो है वो एंड पर पिया जाए तो वो लोहा है। यानी वो नुकसानदेह शय है। तो मैंने पता नहीं, वल्लाह आलम, मुझे अभी तक उस मौलवी साहब की बात वो हजम नहीं हुई। वो एक मौलवी साहब थे, पता नहीं उन्होंने ये आयत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि कुलू वशरबू, अल्लाह ने पहले खाने का कहा है, बाद में पीने का कहा है, इसलिए पहले खाओ बाद में पियो। तो बहरहाल मैं फिलहाल इससे एग्री नहीं करता, क्योंकि ये हो सकता है कि जो है ना वो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात कर दी हो कि खाओ और पियो जो अल्लाह ताला ने रिज़्क तुम्हें दिया है। तो बहरहाल इस पर जो है वो इंशाल्लाह मैं तहकीक करूंगा। आप लोगों से भी इल्तमास है कि पूछें किसी से कि क्या वाकई इसी तरह ये है कि पहले खाना खाना चाहिए बाद में पानी पीना चाहिए। तो बहरहाल सर देखो। पहले खाना खाना सेहत के लिए नुकसानदेह, पहले पानी पीना चाहिए। हाँ, पर मैंने भी यही सुना है। लेकिन वो मौलवी साहब बजिद थे कि जी आयत है जी, कुलू वशरबू, अल्लाह ने पहले खाने खाने का कहा है, इसलिए पहले खाओ बाद में पियो। बहरहाल मैं भी बहरहाल इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। तो एक बात जो है वो जनरली मेरे जहन में आई, तो वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी बात। तो बहरहाल मेडिकल साइंस तो यही कहती है कि पहले जो है वो पानी पीना चाहिए, बाद में खाना 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 चाहिए। तो लेकिन हदीस में है कि 3 तिहाई होते हैं, यानी 1/3 जो है वो आप खाना खाएं, 1/3 पानी पिए, और 1/3 जो है वो अपना पेट खाली रखें। इस तरह की हदीस कुछ है। तो मोमिन एक आंख से खाता है और काफिर। जी, तो आगे चलते हैं नाजिश। सर अगर पानी पीना पड़े खाने के बाद तो आधे घंटे बाद पीना चाहिए। हाँ, ये भी कर लेंगे पता इंशाल्लाह कि कितने। बहरहाल मैं तो खैर, मेरी तो रूटीन ये है कि मैं खाने के बाद जो है वो पानी नहीं पीता। तो खैर कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने के बाद पानी पीते हैं, और अक्सरियत ऐसी है। एनी हाउ, कम टू द पॉइंट।
और जब तुमने कहा या मूसा, ए मूसा, लन नस्बिरा, हरगिज नहीं हम सब्र करेंगे, अला तामिन वाहिदिन, एक खाने पर, फदू, पसा पुकारें, आप दुआ करें, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से। और जब तुमने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, हरगिज नहीं हम एक खाने पर सब्र करेंगे, बस आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें। युखरिज, वो निकाले, लना, हमारे लिए, मिम्मा, उससे, जो तुम्बितुल अर्जु, उगाती है जमीन, मिम बकलिहा, इसकी तरकारी से, इसके साग से, व किसाइहा, और इसकी ककड़ी से, व फूमिहा, और इसके लहसुन से, गेहूं से, व आदासिहा, और इसकी मसूर से, व बासालिहा, और इसकी प्याज से। काला, कहा, उसने कहा, अतस्तब्दिलून अल्लज़ी, क्या तुम बदलते हो वो जो, हुआ वो, अदना, अदना है, कमतर है, हकीर है, बिल्लज़ी, उस चीज से जो, हुआ वो, खैरुन, बेहतर है। इहबितू, तुम सब उतर जाओ, मिस्रन, शहर में, इन्ना, पस बेशक, लकुम, तुम्हारे लिए, मा सअलतुम, जो तुमने सवाल किया, जो तुमने मांगा। अच्छा, यहाँ पर भी जो है वो उसी शेर सीना का वाकया जो है वो बयान किया जा रहा है कि वो जो है ना वो उसी एक ही तरह का खाना खा खा के जो है वो उकता चुके थे। वो बिला मुशक्कत उनको जो है वो अल्लाह ताला की नेमते मन और सलवा मिल रहा था, लेकिन उन्होंने जमीनी पैदावार का मुतालबा किया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया कि जो चीजें तुम्हें यहाँ से बिला मुशक्कत मिल रही है ना, उससे बहुत बेहतर है जो तुम मांग रहे हो, और वो मशक्कत के बाद तुम्हें मिलेंगी। तो जब लोगों ने इसरार किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने खैर वो कह दिया, इहबितू, इहबितू का मतलब होता है वैसे ऊपर से नीचे उतरना। तो जैसे अल्लाह ताला ने जो है वो इंसानों को हुक्म दिया था कि इहबितू के बाद जो है ना जमीन की तरफ उतर पड़ो, तो यहाँ इहबितू से मुराद ये है कि किसी बस्ती की तरफ चले जाओ, वहाँ खेती बाड़ी करो, और जो तुम मांग रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, अब मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो सिर्फ यही मतलब नहीं था कि बिला मुशक्कत तुम्हें जो चीज मिल रही है वो बेहतर है, जो मुशक्कत के बदले आप तुम्हें मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलाम का मतलब एक और ये भी था, वो ये कि ये जंगल की जो है वो आजादाना फिजा है, ये तुमसे बुजदली दूर करेगी, शुजात पैदा करेगी, जहाद के लिए तैयार करेगी, और फारिग रह के तुम जो है वो अल्लाह ताला की इबादत करना और उसके बाद आराम करना। तो ये ज्यादा बेहतर चीजें थी, बजाय ये कि बंदा मुशक्कत में पड़ जाए। आप देखें ना आजकल क्या होता है, आजकल जो है वो मर्द हजरात सुबह निकलते हैं काम काज के लिए, और शाम को थके हारे जो है वो वापस आ जाते हैं, और क्या है जी रोटी कमाने गए हैं। तो अगर हमें बिला मुशक्कत अगर हमें रिजक मिल जाए तो क्या ख्याल है, हम ज्यादा इबादत करेंगे ना, बजाय ये कि जो है ना वो हम मुशक्कत भी कर रहे हैं साथ साथ इबादत भी कर रहे हैं। लेकिन एक एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो कौम थी ना, ये मगजूब अलैह थी, ये कौम, इन पर अल्लाह का गजब हुआ था। यानी ये देखें, अल्लाह तबारक व ताला जब अपनी नेमतें देता है ना, और उसकी जब नाशुक्री की जाती है, तो उसका जो है ना वो फिर अंजाम बुरा होता है, अच्छा अंजाम नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये पिछले दिनों ये क्वेश्चन किया था इरसा ने गालिबन, कि जी कि पता नहीं अनुष ने सवाल किया था कि वो जो मन था क्या उसको उतरता हुआ वो देखते थे। तो किसने ये क्वेश्चन किया था, इरसा ने या अनुष ने किया था गालिबन? जी मैंने जी अनुष ने किया किया था। था। हाँ तो बेटा, अगर वो उसको उतरता हुआ भी देखते देखते होंगे तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। असल चीज थी कि वो जो है ना उनको बगैर मुशक्कत की एक चीज अल्लाह ताला दे रहे थे। और इसी तरह जो है वो ईसाइयों ने भी सवाल किया था ईसा अलैहिस्सलाम से कि हमारे लिए जो है वो आसमान से जो है वो एक दस्तरखान जो है वो उतरे हमारे सामने और हम बैठ के खाएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अल्लाह ताला ने दस्तरखान खान उतार भी दिया था। ये आगे इसी कुरान पाक में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, किसी सूरत में आता है ये वाकया। तो लेकिन अल्लाह ताला ने फिर आगे तंबीह भी की थी कि इसके बाद जो कुफर करेगा ना वो फिर छूटेगा नहीं। तो देखें, ये जो नेमतें मिलती है ना बिला मुशक्कत, और उसके बाद भी बंदा कुफर करे, तो फिर जो है वो पकड़ जो है वो बड़ी जोरदार किस्म की होती है, याद रखिएगा। एनी हाउ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इह भी तुम मिस्रन, कि किसी शहर में किसी बस्ती में निकल जाओ, और जो तुम सवाल कर रहे हो वहां तुम्हारे लिए ये चीजें मौजूद हैं। जी नादिश आगे। वजूरीबत, और डाल दी गई, मुसल्लत कर दी गई, अलैहिम मुज़िल्लतु, उन पर जिल्लत,
वल मस्कानतु और मुख्ताजी मस्कीनी। अच्छा, ये उन पर जो है वो जिल्लत और मस्कनत मुहताजी जो है वो मुसल्लत कर दी। देखें, ये उनकी हट दरमियाँ थी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि शहर को फतह करो, तो शहर में जो है वो घुस जाए और शहर को फतह कर लें। लेकिन वो अरसा उनका प्रोलॉन्ग होता गया। यानी हो सकता है कि वो 40 साल से पहले जो है वो शाम को फतह कर लेते अगर ये अटकल पच्चू ये ना खेलते अल्लाह के रसूल के साथ। वो तो मुख्तलिफ किस्म के अटकल पच्चू खेल रहे थे ना, कभी गाय का बछड़ा बना लिया उसकी परस्ती शुरू कर दी, और कभी कहने लगे जी मन सलवा से दिल भर गया, अब हमें ककड़ी चाहिए, साग चाहिए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं वो ज़ुरिबत अलैहिम ज़िल्लतु वल मस्कनतु, कि हमने उन पर मुसल्लत कर दी जिल्लत और मुहताजी। यानी वो 40 साल तक वो अरसा प्रोलोंग हो गया कि वो शाम का शहर जो है वो फतह नहीं कर सके। वबाओ और वो सब लौटे, लपेट में आ गए, भी बिन साथ गजब के, गुस्से के, मिनल्लाहि अल्लाह ताला के। यानी अल्लाह का गजब हुआ उन पर। ये हमने सूरह फातिहा में भी पढ़ा था कि या अल्लाह हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, इस्तिकामत वाली राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने जो है वो इनाम किया, गैरिल मगजूब, और वो मगजूब नहीं हुए, और वलद ज़ालिन, और वो गुमराह भी नहीं हुए। तो मगजूब अलैह जो है ये यहूदी थे, और ज़ालिन जो है वो ईसाई हैं, याद रखिएगा। जालिका ये इस वजह से कि बेअन्नहुम, जालिका बेअन्नहुम ये इस वजह से कि बेशक वो कानू वो सब थे, यकफुरूना कुफर करते, इनकार करते, बि आयातिल्लाही अल्लाह की आयात का, व यक्तुलून नबीयीना और वो सब कत्ल करते थे नबियों को, बिगैरिल हक ना हक। अच्छा देखें, इसमें ना होता ये है कि ये 40 साल जो है वो लग गए उनको, मगर उन लोगों की आदत ये बन गई थी, जो अब जो बात अपनी मर्जी के खिलाफ देखते तो फौरन नाफरमानियों पर उतर आते। यहाँ तक कि अंबिया अलैहिस्सलाम तक को वो कत्ल करते रहे। और अल्लाह के गजब, जिल्लत और मस्कनत की दूसरी सूरत एक और भी हो सकती है कि यहूदी कौम जो है वो कई बार दूसरी कौमों से पिट चुकी है। ये हालोकास्ट जो है वो हिटलर, गालिबन जो है वो हिटलर ने पता नहीं कितने यहूदियों को जो है वो कत्ल कर दिया था। और सबसे ज्यादा मालदार इस वक्त जो है वो यहूदी हैं। लेकिन अफरादी जो कुवत है उसकी किल्लत है उनके पास, यानी बंदे थोड़े हैं, माल बेशुमार है। और एक छोटे से हिस्से में जो है ना वो आज भी एक छोटे से हिस्से में वो अपनी हुकूमत बना के बैठे हुए हैं इसराइल के नाम से। और वो अपने पाँव पर खुद नहीं खड़ी, वो अमेरिका के सहारे पर खड़ी है, या दूसरी तीसरी और जो पावर्स हैं, सुपर पावर्स, उनके सहारे पर वो खड़े हुए हैं। तो ये मस्कनत है, ये जिल्लत है, और ये ताक़यामत इन पर जो है वो चलती रहेगी। और इसके अलावा मजीद आपको बताता चलूं कि जो एक एक होती है फिल्म इंडस्ट्री, जैसे आपने नाम सुना होगा ये हॉलीवुड, बॉलीवुड और पाकिस्तान की लॉलीवुड। ठीक है, एक पोर्न इंडस्ट्री है, PORN, पोर्न इंडस्ट्री। पोर्न कहते हैं फहाशी को, यानी ऐसी मूवीज जिसमें गंद गटर गलाजत हो। ये 99% जो है ना, ये पोर्न इंडस्ट्री के मालिक ये यहूदी हैं। वो इस तरह की गलत फिल्में बनाते हैं और आगे जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से। तो ये अल्लाह ताला का गजब है। अल्लाह ताला ने इन पर जो है वो मस्कनत जो है वो तारी की हुई है। जालिका ये बीमा इस वजह से कि असौ उन्होंने नाफरमानी की, वकानो और वो सब थे यातदून हद से बढ़े हुए। तो ये नाफरमानी की वजह से जो है वो उन पर जो है वो मस्कनत है, जिल्लत है, और वो हद से जो है वो तजावज करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। और गालिबन किसी हदीस का मफहूम है, उसमें उस मफहूम हदीस के मफहूम में ये आता है कि हमारे जो असल दुश्मन है ना वो यहूदी हैं, ईसाई नहीं है असल दुश्मन। असल सर दुश्मन जो है कुरान वो में भी है। यहूदी हैं। असल दुश्मन जो है हमारे यहूदी हैं। तो ऐसे ही है बाजी। सर कुरान में भी है कि तुम सबसे ज्यादा यहूदों और मुशरिक को जो है ना मुसलमानों के खिलाफ पाओगे। हाँ, वो इस तरह का है ये कुछ। तो यहूदी जो है ना वो मुसलमानों के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, याद रखिएगा। एक यहूदी बेसिकली जो है वो दोहरे मुजरिम है।
एक जुर्म उन्होंने ये किया कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाई, और दूसरा जुर्म उन्होंने ये किया कि नबी अलैहिस्सलाम की रसालत को भी जुटलाया। तो और ये जो है ना, बेसिकली अपने आप को कहते हैं कि हम अल्लाह के चहीते हैं, हम अल्लाह के बेटे हैं, और हमें आग नहीं छुएगी सवाए चंद दिन। ये इसी इसी सूरत में, इसी बारे में आगे आ रहा है इंशाल्लाह कि यहूदी असर्शन, उनकी असर्शन थी, वो दावा ये करते थे कि हम जो चूंकि अल्लाह के चहीते हैं, अगर हमें आग में डाला भी गया तो सिर्फ चंद दिन हम आग में रहेंगे, उसके बाद हम जो है वो जन्नती हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे जोम बातिल से सबको बचाए। जी, यहाँ पर हमारा सबक आज का खत्म हो गया। कोई बात आपने पूछनी है, कोई शेयर करनी है तो कर सकते हैं। तो रमजान का तो अभी तक कोई मैसेज नहीं आया कि चांद नजर आया कि नहीं आया। तो मेरा ख्याल है कल हो सकता है रोजा ना हो। तो बहरहाल आप अपनी प्रपोजल दे सकते हैं कि टाइमिंग क्या होनी चाहिए अगर रमजान हुआ तो। आपको इजी लगता है?